Hey guys, this is Rajiv and welcome to you all Online Money Only. हूं कि आप सभी लोग परिवार के साथ में होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और इस पेंडेमिक टाइम में आप परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप परिवार के साथ में हैं और आपके साथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और ये अपॉर्चुनिटी का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। जैसे कि आप लोगों को नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये इनोवेशन है और फैक्ट्री रिप्रेजेंट कर रही जहां पे प्रोडक्शन हाउस है, जहां पे एक नए नए आइडिया का क्रिएशन होने वाला है। तो लगभग दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोर देन 50 डेवलपर्स, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और इन्होंने जो इनोवेशन किया है, ये इनोवेशन है क्रिप्टो इंडस्ट्री में दोस्तों। और आज क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है? तो मेरा मानना है कि दुनिया की सभी इंडस्ट्रियों में सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री। जिसे क्रिप्टो के बारे में नहीं है मालूम, उसे मालूम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, आज के पहले एजुकेशन ऑफलाइन होते थे, हमारे सामने टीचर होता था, टीचर के सामने हम लोग एकदम अप टू डेट होते थे, हम लोगों को पास में मैनर्स से लेके सब कुछ हमको मैनेज करने होते थे, सब कुछ दिखाना होता था, तब हमको अटेंशन क्रिएट होता था हमारे। बट समय बदल गया। हम 2020 और 21 से 100% टेक्नोलॉजी के आदी होते जा रहे हैं और आज जरूरत भी हो गई है टेक्नोलॉजी की। ऐसे में अगर आपका बिजनेस, आपकी इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम में अगर कहीं से टेक्नोलॉजी की आप मदद ले सकते हैं तो यकीन मानिए ये समय इस बात को अलाउ करता है कि आप लोगों ने सोचना चाहिए इस विषय पे। और अगर इस विषय पे आप सोचते हैं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री द बेस्ट इंडस्ट्री है कि जहां पे आप अपने आप को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनोवेशन की, तो दोस्तों ये एक प्रकार का इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेशन है जो कि 2008-9 से जिस इंडस्ट्री को आप और हम लोग पूरी दुनिया देख रही है, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, उस इंडस्ट्री में भी इन्होंने इनोवेशन किया है, वो भी 2021 में। तो हम सभी लोग बहुत नियरेस्ट हैं इस प्रोजेक्ट के इनोवेशन में, जस्ट लाइक अ फाउंडर मेंबर। क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह अभी लाइव नहीं हुआ है, लगभग 40-60% प्रोजेक्ट लाइव हो पाए हैं, बाकी प्रोजेक्ट अपकमिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ट्रायल एंड एरर में चल रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीनन ये प्रोजेक्ट अगर आपको पसंद आएगा तो ये आपके लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन होगा। आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपने फाइनेंशियल प्लानिंग डिजाइन कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि इसको कहीं से कहीं तक स्कीम ना समझे, कहीं से कहीं तक इन्वेस्टमेंट ना समझे। और इस पेंडेमिक टाइम में तो मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो स्कीम और स्कैम को प्रमोट करता है, जो गेम्स को प्रमोट करता है, जो फ्रॉड को प्रमोट करता है, उसने समझना चाहिए कि ये जो पेंडेमिक टाइम है ना, इस पेंडेमिक टाइम में हम लोगों के लिए नीड बनना है, न कि ग्रीड। मुझे लगता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों की नीड पूरी करें, न कि अपनी ग्रीड पूरी करने के लिए लोगों को मूर्ख बनाए और मूर्ख बने। सो प्लीज अलर्ट टू ऑल मेंबर्स कि ये इनोवेशन फैक्ट्री एक इनोवेशन है, कहीं से कहीं तक इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं से कहीं तक स्कीम नहीं है। अगर आप दिल लगा के इस इनोवेशन के प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करते, यकीन मानिए मैं 35 मिनट्स में आपको इस इंडस्ट्री के वो लाजवाब पहलू बता चुका हूँ कि जहां से आप अपने फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको कहीं से कहीं तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जस्ट समझना है और एक बार नहीं, बार बार समझने की कोशिश करना है। तो दोस्तों वही है इनोवेशन जिसको आपको समझने में टाइम लगे, आपको दिमाग को जोर देना पड़े। तो दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री में काफी प्रोजेक्ट डिजाइन हुए हैं, जिसमें से 7 प्रोजेक्ट लगभग ऑन द स्क्रीन आपके सामने है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे BFIC कॉइन, बी बॉन्ड्स, एक्सचेंज ऑन, इंश्योर ट्रेडिंग, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड वर्चुअल मीट। और सेंटर में देख पा रहे होंगे बुल, और एक प्रकार का कहीं तो भी ये मकड़ी का जाल या एक सर्कल आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इकोसिस्टम को। और ये इकोसिस्टम क्या है? ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। इकोसिस्टम एक नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम है। मतलब आप और हम अगर एक दूसरे को सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है।
आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं तो ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम तो हवा, पानी, जल, जीवन, अगर मैं बात करूं दिन रात, ये किसी एक नियम से चल रहे, और ये नियम क्या है? तो यही नियम है इकोसिस्टम। इसी को आप इकोसिस्टम बोल सकते हैं। द सेम कंडीशन अप्लाई इन दिस प्रोजेक्ट। आप जो प्रोजेक्ट आपके सामने दिख रहा है, ये 6 और 7 प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। इट्स कॉल्ड अ इकोसिस्टम। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में, क्या इन प्रोजेक्ट को समझ के हमारी लाइफ में मिरेकल चेंज हो सकते हैं, वो भी इस पेंडेमिक टाइम में जहां लोगों के पास में ऑक्सीजन की कमी है और दूसरी अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो यकीन मानिए ऑक्सीजन की कमी तो मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी कर पाऊं, बट अपॉर्चुनिटी मैं पूरी कोशिश करूंगा शिद्दत से आपके सामने रखने की, और यही कोशिश आप करेंगे अपने लोगों के सामने रखने की। तो दोस्तों पहली अपॉर्चुनिटी हमारे पास में BFIC कॉइन। ये BFIC कॉइन क्या है? तो एक डेफी क्रिप्टो करेंसी है जिसको इनोवेट किया है जस्ट 1 मंथ बिफोर। 1 महीने पहले ये करेंसी लाइव हुआ है, लॉन्च हुआ है, और ये 100% डिसेंट्रलाइज है, बिनास स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय है। और डेफी क्या है? तो एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में हर समय अपडेशन होते आए हैं। आपको मालूम होगा क्रिप्टो करेंसी 2007, 8, 9 से स्टार्ट हुआ, पब्लिक को समझना चालू हुआ लगभग 12, 13, 14, 15, और लगभग यूज टू हुआ लोगों के लिए 18, 19 से, और 20, 21 में तो इसने रफ्तार पड़ चुका लगता है। आज हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाह रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो ये हाई गेन और हाई रिस्क की इंडस्ट्री है। ये बहुत ज्यादा अर्निंग्स दे सकती है पर बहुत ज्यादा रिस्की भी है। तो इस इंडस्ट्री को हम लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। ऐसे में बहुत सारे कॉइन मार्केट में लिस्टेड है, लगभग मोर देन 10 से 20 लाख कॉइन लिस्टेड है, जिसमें से मोर देन 6000 कॉइन मार्केट कैप में अवेलेबल है जो कि ट्रेड हो पा रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने एक नया कॉइन बनाया जिसका नाम है बिटकॉइन फाइनेंस इंटरनेट कॉइन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये दुनिया का मात्र एक लौता कॉइन है जिसको आप यूटिलिटी कॉइन समझने वाले हैं और आगे आप बोलने वाले हैं। आज के पहले जितने भी कॉइन है ये एक करेंसी है और ये करेंसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आज आपको मर्सिडीज कार खरीदनी तो मर्सिडीज कार्ड में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल सकता है, आपको बिटकॉइन का ऑप्शन मिल सकता है। मतलब आपके पैसों से खरीद सकते हैं या बिटकॉइन से खरीद सकते हैं, बाकी कोई दूसरी करेंसी से नहीं खरीद सकते। बट BFIC कॉइन अगर यूटिलिटी कॉइन है तो आप डायरेक्ट इसकी यूटिलिटी से खरीद सकते हैं। तो दुनिया का ये पहला यूटिलिटी कॉइन है जिसकी यूटिलिटी डे से लेके डे नाइट तक के आपको प्रोडक्ट में यूज होने वाली। बहुत जल्दी इनके ई-कॉमर्स पोर्टल से इनके टाइप्स चालू हैं, मे भी स्टार्ट हो सकते हैं, जब आप डायरेक्टली BFI कॉइन्स के थ्रू आप अपनी ग्रोसरी से लेके सब कुछ परचेस कर पाएंगे। आज ये BFI कॉइन परचेस करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज दुनिया के बेस्ट एंड बेस्ट एक्सचेंज में लिस्टेड है। आज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको आप पेनस्वैप बोलते हैं वहां से आप परचेस कर सकते हैं। सेम एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां से आप परचेस कर सकते हैं, और आने वाले 48 आवर्स में मे भी और कुछ एक्सचेंजों के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। अगर मैं बताऊं इस कॉइन के बारे में तो इस कॉइन की टोटल सप्लाई 51,100,000 कॉइन है जो कि व्हाइट पेपर में, बट प्रैक्टिकली इस कॉइन का टोटल सप्लाई मार्केट के लिए मात्र 15 लाख। 15 लाख कॉइन है कि जो पूरे दुनिया में सर्कुलेट होने वाले और यूज होने वाले और ट्रेड होने वाले। और ये कॉइन जिस दिन लाइव हुआ तो इसका प्राइस $1 था और मात्र 25 डेज के आसपास में ये $67 के आसपास इसका प्राइस जा चुका है। अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग $30 के नियर अबाउट इसका प्राइस है। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि एक लौता कॉइन है, यूटिलिटी कॉइन है, जिसकी यूटिलिटी बहुत जल्दी बहुत फेमस होने वाली है। और अगर मैं बात करूं ये डेफी कॉइन होने की वजह से आज पूरी दुनिया एडवांस टेक्नोलॉजी में डेफी को काउंट करती है। और डेफी क्या है? तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अपग्रेड वर्जन है, या डेफी को आप ये बोल सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑडिटर का बैठाना, सीए का बैठाना। इट्स कॉल्ड अ डेफी। आप यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर सकते, यहाँ झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ कैलकुलेशन छुपा नहीं सकते। आज के पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में झूठ नहीं बोला जा सकता था क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता था, बट कैलकुलेशन छुपाने की बहुत पॉसिबिलिटी होती थी। बट डेफी में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, पूरे एल्गोरिदम के साथ में ऑडिट रिपोर्ट्स आपके सामने रहती। इट्स कॉल्ड अ डेफी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आज पूरी दुनिया डेफी को बहुत अप्रिशिएट कर रही है। कुछ दिन पहले एक कॉइन आया था जिसको वाईफाई कॉइन बोलते हैं।
ये कॉइन जब आया था तो ये $82-86 का था, मात्र 6 महीने में। आप सोचिए, $100 का भी प्राइस नहीं था, 5,000 का कॉइन था, और मात्र 6 महीने में उसका प्राइस 40 लाख रुपए। बिटकॉइन को 12 साल लगा है 6 रुपए से 40 लाख पे पहुंचने में, और 6 महीने में डेफी का वाईफाई कॉइन 6 महीने में बिटकॉइन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी होती है आपके टेक्नोलॉजी में, ये पॉसिबिलिटी होती है अपडेट टेक्नोलॉजी की। दुनिया अपडेट टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करती है और एक्सेप्ट करती है। उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ये दुनिया का इकलौता कॉइन है जिसको आप यूटिलिटी कॉइन बोल पाएंगे, और इसकी यूटिलिटी बहुत सारे गेमिंग इंडस्ट्री में, जहां पे आप लाइव गेम जो होते हैं जो बिटकॉइन पे चलते हैं, आप डायरेक्टली BFI कॉइन के थ्रू पेमेंट्स कर पाएंगे। आप बहुत सारे कसिनो इंडस्ट्री में इसका टाइप हो चुके हैं, जहां पे आप कसिनो में इसका टाइप यूज कर पाएंगे। साथ में ये कॉइन आपको बहुत सारी यूटिलिटी देते हैं इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, जिसमें से मैं शेयर करूंगा 6 प्रोजेक्ट जो है आपके सामने। इन प्रोजेक्टों में सबसे बड़ी यूटिलिटी इस BFI कॉइन की, जैसे कि पहला प्रोजेक्ट आपके सामने बता रहा हूं मैं, बी बॉन्ड, जो कि रिवोल्यूशन है। ये रिवोल्यूशन क्यों है? क्योंकि दुनिया का ये पहला प्राइस बॉन्ड होगा जो क्रिप्टो करेंसी का बना होगा। आज के पहले बॉन्ड फिजिकल एसेट्स के बनते थे, गोल्ड के बनते थे, म्यूचुअल फंड्स के एसेट के बनते थे, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बॉन्ड रिलीज होते थे। द फर्स्ट टाइम एक वर्चुअल करेंसी, जो दुनिया में सबसे महंगी करेंसी, उसका फिजिकल बॉन्ड्स की जगह वो एक वर्चुअल बॉन्ड का बनना, जो प्राइस बॉन्ड कहलाएगा। आने वाले दुनिया में आने वाले समय ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है दोस्तों, कि दुनिया में पहली बार बिटकॉइन का भी बॉन्ड बना है। आने वाले समय में हो सकता है इथेरियम, ट्रोन, रिपल, इन सब करेंसियों को भी आपको बॉन्ड्स देखने को मिले। अब आप सोचेंगे कि ये बॉन्ड्स क्यों हमारे काम के लिए आएगा और क्या इसकी यूटिलिटी होगी जो पूरी दुनिया में बहुत जल्दी फेमस होगा। उसके 2 कारण है दोस्तों। सबसे पहला कारण है कि बॉन्ड जो है ये बिटकॉइन का सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। अब बिटकॉइन के सब्स्टिट्यूट की क्या जरूरत है? तो हम समझते हैं कि जो बिटकॉइन है, आज बिटकॉइन कॉमन पीपल की पहुंच से बाहर है। आज कॉमन पीपल 50 लाख का बिटकॉइन नहीं खरीद सकता, बट 50,000 का खरीद सकता है, 5,000 का खरीद सकता है, 500 रुपए का खरीद सकता है, 50 रुपए का खरीद सकता है, और 5 रुपए का भी खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को हेक्साडेसिमल में डिवाइड किया, जिसको आप लोग सतोशी में बोलते हैं। आप आज के 12 साल पहले 5 रुपए में एक बिटकॉइन खरीदते थे। जब ये 5,000 का हुआ तो आपको 5 रुपए में 0.1 मिला। जब ये 50,000 का हुआ तो 0.001 मिला। जब ये 5 लाख का हुआ तो ये 0.001 मिला। आज ये अगर 50 लाख का हो गया तो ये आपको 5 रुपए में 0.0001 मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल है, बिटकॉइन तो मिलेगा, क्वांटिटी उसकी कम होगी। बट तकलीफ ये है कि आज माइनर फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर आप 5 लाख का 50 लाख का बिटकॉइन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको 3-4 हजार 5,000 की फीस लगेगी। अगर आप 50,000 का भी खरीदते बेचते हैं तो भी आपको 3-4-5 हजार की फीस लगेगी। अगर आप 5,000 का भी खरीदते हैं तो 3-4-5 हजार की फीस लगेगी। अगर आप 500 का खरीदते हैं तो भी 3-4-5 हजार की फीस लगेगी। अगर 50 रुपए का खरीदते हैं तो भी 3-4-50 हजार की फीस लगेगी। अब आप सोचिए कि कहने का मतलब सिंपल है कि आप छोटी क्वांटिटी ले या बड़ी क्वांटिटी ले, फीस तो लगना है, और आज फीस बहुत ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि बड़े व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्सिडीज चलाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीजल पेट्रोल का प्राइस क्या है। फर्क पड़ता है मिडिल क्लास को, फर्क पड़ता है आपको, फर्क पड़ता है मुझे। तो ये बेस्ट इनोवेशन है कि आप बिटकॉइन का 0.001 की वैल्यू का अगर बिटकॉइन खरीदते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। विदाउट एनी फीस आप बाय और सेल कर पाते, वो है बॉन्ड, जो कि आने वाले समय में प्राइस बॉन्ड है, बिटकॉइन के इक्वल है। 1,000 का एक हिस्सा बॉन्ड का 0.001 कहलाता है। मतलब अगर आपके पास में 500 बॉन्ड है तो आप आधे बिटकॉइन के मालिक है। अगर आपके पास में 1,000 बॉन्ड है तो आप 1 बिटकॉइन के मालिक। ये है पहली खूबसूरती कि जिस वजह से पूरी दुनिया के कॉमन पीपल, मिडिल पीपल अपने फाइनेंशियल प्लानिंग जो बिटकॉइन में नहीं बना पाते थे, अब वो बी बॉन्ड्स के थ्रू अपने प्लान को क्रिएट कर पाएंगे। अपने आप में वेल्थ में वो इसको SIP एज अ SIP डिजाइन कर पाएंगे। साथ में इसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें ड्रॉ सिस्टम भी काम करता है। आप जब बॉन्ड परचेस करते हैं तो आपको 12 डिजिट का यूनिक कोड मिलता है, और उस कोड के साथ में अमेरिका के पावरबॉल लॉटरी सेंटर के साथ में वहां से मैचिंग करनी होती है।
क्योंकि वहां पे भी 12 डिजिट ओपन होते हैं और जो वहां के कूपन खरीदते हैं उनको ड्रा मिलता है और वो ड्रा पावरबॉल जो कि अमेरिका लॉटरी सेंटर वो प्रोवाइड करता है। बट आपको उस ड्रा कोड को मैच करना होता है अपने बॉन्ड्स के कोड के थ्रू, क्योंकि अगर आपका बॉन्ड का 12 डिजिट मैच करता है तो आपको रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलता है 10 बिटकॉइन। अगर 8 मैच करता है, अगर 4 मैच करता है तो भी आपको मिलता है 1.25 BTC। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत बन जाती है कि आपको पूरी लाइफ में कभी भी ये रिवॉर्ड्स या कभी भी ये लकी ड्रॉ के आप पार्ट्स बन सकते हैं। अगर आपके पास में 1 बिटकॉइन है तो वो पूरी उम्र एक ही रहेगा। उसका प्राइस आज 50 लाख है, कल 5 लाख हो सकता है, परसों 50 करोड़ भी हो सकता है, बट बिटकॉइन एक ही रहेगा। बट अगर आपके पास में 1 बिटकॉइन के 1000 बॉन्ड है तो यकीनन कभी भी अगर आपका ड्रा लगता है तो वो कब 1 से 11 हो जाए, कब 1.125 हो जाए, कब उसमें ऐड हो जाए, क्योंकि कभी भी ड्रा अगर लगता है हर 15 डेज के 15 डेज पॉसिबिलिटी बनती है आपके हर एक बॉन्ड्स की ड्रा की। और जब तक आपके पास में वो बॉन्ड है तब तक लाइफ लॉन्ग की टिकट्स परमानेंटली आपके पास है। तो दोस्तों ये भी यूटिलिटी दुनिया की बहुत बेहतरीन है, एक इनोवेशन का पार्ट है। शायद आप सुन के आपको बोर लग रहा हो, बट जिसको ये बात समझ में आ रही हो कि भविष्य का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है तो यकीनन ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। और ये यूटिलिटी आपके BFI कॉइन के थ्रू होगी। मतलब आज अगर किसी को बॉन्ड खरीदना है तो उसको BFI कॉइन खरीदना होगा, उससे ही वो बॉन्ड खरीद पाएगा। सेम एक दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया जैसे कि एक्सचेंज ऑन। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब ही होता है जो हुआ नहीं है वो होगा, जो समझा नहीं है वो 6 महीने बाद समझेगा। मतलब इतने आसानी से नहीं समझेगा। एक्सचेंज ऑन सुपर एक इनोवेशन इन्होंने किया है कि इसके पहले आप लोगों ने ढेरों एक्सचेंजर में काम किए होंगे, वजीरेक्स, जेपे और बहुत सारे आपके पास में एक्सचेंज होंगे, बट ये दुनिया का पहला पीयर टू पीयर एक्सचेंज जहां पे आपको ट्रांजेक्शन फीस 0 लगेगी। आपको मालूम है आज के 5 साल पहले साल में एक बार ट्रांजेक्शन करते तो फीस का फर्क नहीं पड़ता था, पर ये पिछले 2 साल और 1 साल में ना हम दिन में 10 बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो पता चला $5, $10 और $20 के चक्कर में तो जितनी कमाई नहीं उससे ज्यादा फीस हो गई। और आने वाला समय ये ट्रांजेक्शन बढ़ने वाला है क्योंकि क्रिप्टो यूजर्स बढ़ रहे हैं। तो हमको पता चलेगा कि अगर दिन में हम 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जितनी हमने कमाई नहीं की उससे ज्यादा तो फीस दे दी। तो दोस्तों ये आने वाली समस्या का बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है जिसको कम्युनिटी बेस्ड एक्सचेंज बोल सकते हैं, जहां पे आपको फीस नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात, आप इस कम्युनिटी में अपने आप को लिस्टेड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप अपना खुद का शॉप ओपन कर सकते हैं एक्सचेंज का। मतलब खुद के आप क्रिप्टो करेंसी सेल बाय कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इथेरियम, टोन, रिपल, डॉलर। आप ई करेंसी सेल बाय कर सकते हैं, डिजिटल करेंसी सेल बाय कर सकते हैं। और इसमें गारंटर का रोल प्ले करेगा इनोवेशन फैक्ट्री का एक्सॉन। क्लाइंट्स भी यही देगा, प्रमोशन भी यही देगा। क्लाइंट्स भी आपको देगा, प्रमोशन भी आपको देगा, बिजनेस भी आपको देगा। आप लोकल में कब ग्लोबल बन जाएंगे आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे आप $10,000 के आसपास की मंथली अर्निंग्स कर सकते हैं विदाउट नेटवर्किंग, विदाउट किसी को टोपी पहना, बगैर किसी को जोड़े। तो ये भी एक इनोवेशन है दोस्तों जो कि रिलायंस के जैसे काम करने वाला भविष्य में। ये कम्युनिटी बेस्ड एक्सचेंज है। मतलब जैसे रिलायंस R2R फ्री था, लोगों को समझ में नहीं आया, पर जब लोगों को समझ में आया तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन चुका था रिलायंस। बिल्कुल सेम अभी शायद आपको यकीन नहीं आ रहा है एक्सचेंज ऑन, पर जिस दिन ये यूज होगा और जब पब्लिक के पास में जाना चालू होगा ना तो हर पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर चुकी होगी। तो दोस्तों इसके भी सब्सक्रिप्शन आपके BFI कॉइन के थ्रू होंगे। सेम तीसरा प्रोजेक्ट है जिसको आप सुनने वाले इंश्योर ट्रेडिंग। दोस्तों आज के पहले ट्रेडिंग हमने बहुत सारी जगह देखी है, की है। ट्रेडिंग को बोला जाता है हाई गेन और हाई रिस्क, बट इनोवेशन फैक्ट्री ने एक ऐसा इनोवेशन किया जिसको इंश्योर ट्रेडिंग बोला है कि आप अपने ट्रेडिंग फंड का इंश्योरेंस कर सकते हैं, जो कि दुनिया में पहली बार पॉसिबल किया है इनोवेशन फैक्ट्री ने। कि आप अपने ट्रेडिंग फंड, जबकि ट्रेडिंग को बोला जाता है हाई रिस्क और हाई गेन, कि इन्होंने सीधे रिस्क को कवर कर लिया है, ये जो आज तक हो ही नहीं पाया। आप 1% के शुल्क देके आप अपने ट्रेड फंड को अप टू 30% सेफ एंड सिक्योर करते हैं। मतलब फ्यूचर विदाउट फियर। आने वाले समय में ट्रेडिंग इंडस्ट्री की दशा दिशा बदल चुकी होगी, उससे डर खत्म हो चुका होगा दोस्तों। और ये प्रोजेक्ट लाइव होने वाला बहुत जल्दी। सेम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, दोस्तों फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी एक लाजवाब प्रोजेक्ट है, जहां पे आप आज के पहले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के नाम से बहुत सारी कंपनी, बहुत प्रोजेक्ट, बहुत स्कीम में काम किए होंगे। दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे इन्वेस्टमेंट की भी दशा बदलने वाली।
आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी सेफ और सिक्योर नहीं होता, बिकॉज वो रिस्क को कैरी करता है। वो फिर बैंक में आप एफडी करो या अपने दोस्त को आप हैंड लोन दो, कोई गारंटी नहीं, कहीं ना कहीं रिस्क है। बट इनोवेशन फैक्ट्री ने इस रिस्क को कवर किया और जीरो रिस्क कर दिया। कैसे? तो आपको बता दूं कि आप जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, पहली बात तो 100% सेफ एंड सिक्योर होगा, और सबसे बड़ी बात कि वो आपके कंट्रोल में होगा। अगर आपका कंट्रोल में आपका पैसा लाए 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट में डाल दें और उस विड्रॉल ले सकते हैं, तो आप बताइए रिस्क रहेगी क्या? तो दोस्तों ये पॉसिबल किया इनोवेशन फैक्ट्री ने, और ये पॉसिबल हुआ BFI यूटिलिटी और इकोसिस्टम। ये दुनिया का पहला कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होगा। अपने इन्वेस्टमेंट को कस्टमाइज कर पाएंगे, अपने रिटर्न्स को कस्टमाइज कर पाएंगे, आप इनोवेटिव वे में आप अपने बिजनेस प्लान डिजाइन कर पाएंगे। तो ये भी प्रोजेक्ट लाइव होने वाला दोस्तों बहुत जल्दी। सेम छठा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वर्चुअल मीट। ये भी बहुत लाजवाब प्रोजेक्ट है। आज के पहले बच्चों के एजुकेशन से लेके आपके हमारे व्यापार में जो भी एप्लीकेशन यूज हो रही है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यूज हो रही है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए। बच्चों के एजुकेशन ऑनलाइन हो रहे हैं, आपके और मेरे एजुकेशन या हम लोगों के बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं। जैसे कि आज मैं 300 लोगों को होस्ट कर पा रहा हूँ जूम के थ्रू। जूम क्या है? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन। दोस्तों ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मार्केट में है, जियो मीट है, जूम है, आपका गूगल मीट है, सिस्को मीट है, ये यूज कर सकते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है वर्चुअल मीट। ये दुनिया का पहला ब्लॉकचेन पे चलने वाला डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जो कि कंपेयर टू जूम से लेके सभी एप्लीकेशन बेस्ट एंड बेस्ट फीचर्स में। बहुत ज्यादा इसका यूज हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इससे फ्रैंक नहीं है, हमारे लोग फ्रैंक नहीं। मैं भी अपनी पर्सनल मीट में कभी कभी इसका यूज करता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग इसके भी यूज टू हो जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट लाइव है दोस्तों। दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होगा जहाँ पे आप अपने बिजनेस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बच्चों के एजुकेशन, अपने व्यापार व्यवहार में आप इस एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे, जो कि कॉस्ट वाइज बहुत कम होगा और फीचर्स वाइज बेस्ट एंड बेस्ट होगा। तो दोस्तों ये टोटल अगर आपने देखिए 6 प्रोजेक्ट, ये सभी के सभी इनोवेटिव है, इकोसिस्टम के पार्ट है, इनोवेटिव है, समझने में थोड़ा हटके है क्योंकि ये स्कीम नहीं है, और कहीं से कहीं तक किसी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना आ जाए। वो हो सकता है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। जैसे कि 2009 में बिटकॉइन आया था, सुना सबने पर समझा किसी ने नहीं। जिसने समझा होता तो आज उसके पास में अगर 100 रुपए की भी वो बिटकॉइन खरीदता था तो भी आज वो 3 करोड़ का मालिक होता था, जबकि पूरे अपनी उम्र में 5 घंटे, 8 घंटे, 18 घंटे काम करके रिटायर्ड भी हो चुका होगा तो इतनी अर्निंग्स नहीं कर पाए। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, अगर आपके सामने कोई अच्छा कॉम्बिनेशन और कोई अच्छा मेंटर मिला है तो थैंक्स बोलो उसको कि आपको उसने ये चीज को समझाने की कोशिश करी। यकीनन जिसने भी आपको इनवाइट किया जरूर आप उसको थैंक्स बोलो कि आपको उन्होंने इस लाइफ में, इस पेंडेमिक टाइम में एक सुंदर अवसर दिया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पर जानकारी लेना है, और जानकारी के लिए भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। तो दोस्तों ये पूरा सिस्टम एक इको सिस्टम है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें एक बहुत प्यारी चीज है, वो है बुलेटो बुल। ये एक प्रकार का मार्केटिंग टूल है। आपको इसमें काम करके आप बहुत सारी अर्निंग्स कर सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब भी होता है सेल्स। सेल्स का मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सेल्स का मतलब शेयरिंग होता है। और शेयरिंग में आपको क्या करना है, इस इनोवेशन के प्रोजेक्ट के बारे में शेयरिंग करना है। अगर किसी को पसंद आता है, वो कोई भी प्रोजेक्ट में लाइव हो, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट एक दूसरे में पड़ना है। बट अगर आप बुलेटो के थ्रू प्रमोट करते हैं, अगर आप नेटवर्कर है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप एक अपॉर्चुनिटी की सर्चिंग में और आपके पास में पैसे नहीं है, तो आपने इस प्रोजेक्ट को समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको कमाई नहीं देता, छपाई देता है। आप इस प्रोजेक्ट को समझकर यहाँ पे आप अपने सपने, ड्रीम पूरे कर सकते हैं, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आज के पहले आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम किया होगा, और काम जो किया होगा तो आपकी सिर्फ कमाई हुई होगी, आपके खर्चे निकले होंगे, छोटे मोटे शौक पूरे होंगे, थोड़े बहुत ड्रीम पूरे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी कमाई थी। कैसी कमाई होती है तो आपको बताओ। अगर आप 100% काम करते तो 10 से 12% की अर्निंग्स होती है। अगर आप बुलेटो में 10% काम करेंगे तो 1000% की अर्निंग होगी। इट्स कॉल्ड अ छपाई। इसी को बोला गया था क्रिप्टो मशीन। अगर आप बुलेटो में काम करेंगे तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड क्रिप्टो करेंसी कमाने वाले। फार्मूला क्या है? तो एक डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स है जो कि हाइब्रिड प्लान है। ये डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब यहाँ कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। हर पेमेंट्स आपके आप ही की कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई स्कैम नहीं हो सकता। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके मेंटर से आपको 2-4 बार समझना चाहिए। पूरे प्रोजेक्ट को समझने के बाद एक नॉमिनल फीस के थ्रू इस प्रोजेक्ट को आप साइन अप कर सकते हो। और फीस क्या होगी, तो मात्र 0.001 जो कि आज की डेट में $54 होता है, उसकी शुरुआत आप कर पाएंगे। और शुरुआत करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए, और उसमें इस डिजिटल प्रोग्राम को करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट चाहिए। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो यू कैन यूज टोकन पॉकेट, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो यू कैन यूज टोकन पॉकेट एंड ट्रस्ट वॉलेट, दोनों में से आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप पे प्रमोट करते हैं या काम करने वाले हैं तो आप मेटामास्क पे यूज कर सकते हैं। आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती जब आप सिस्टम में लॉग इन होते तो सबसे पहले उस मेंटर की गाइडलाइन, उसके स्पॉन्सर लिंक के थ्रू आप सिस्टम में आते हैं और आपके सामने 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, ए क्लब और बी क्लब। ए क्लब क्या है, एक एडिशनल क्लब है, और बी क्लब क्या, जहां से आपको बिटकॉइंस की अर्निंग होती है, जहां पे आपके सपने पूरे होते हैं। ए क्लब में टोटल 1/2 का मैट्रिक्स है, जिसमें 6 प्लेसमेंट है, जिसमें 3 प्लेसमेंट की इनकम आपको आती, 3 प्लेसमेंट की इनकम आपके अप्लाइज में चली जाती है। इसमें भी 8 स्लॉट्स है जहां पे आपको अर्निंग स्टेप बाय स्टेप आती है। इसको हम समझेंगे बी क्लब में ज्यादा अच्छे से, जहां पे आप मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आधा बीटीसी आप कमा लेते और मैक्सिमम तो आप जितना वर्क करेंगे, जितना आपका टीम वर्क करेगा, हो सकता है कि महीने 2 महीने में 10, 20, 25, 50 बीटीसी इस प्रोजेक्ट से अर्न कर पाए। बी क्लब क्या है, तो दोस्तों दुनिया का पहला इनोवेटिव है कि ये दुनिया का पहला कोमेट्रिक्स क्लब है, जहां पे आपको 3 लेवल के सपोर्ट्स मिलते हैं, 3 लेवल की फीलिंग्स है और 3 लेवल का ये मैट्रिक्स है। जैसे कि आप दे पा रहे हैं, आप है, आपके नीचे 2 है, 2 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 8 है। दिखने में ये डब्बे वाला खेल लग रहा है, MLM वाला खेल लग रहा है, बट ये दुनिया का इनोवेटिव है, को प्लान है, को मैट्रिक्स प्लान है, यहाँ पे आप काम करते हैं और आपके लिए अपलाइन भी काम करता है, उसका भी अपलाइन काम करता है और उसका भी अपलाइन काम करता है। बिकॉज टोटल 14 बॉक्स का मैट्रिक्स है। ये पहला बॉक्स आप भरे, आपके अपलाइंस के थ्रू भरे। इसकी 100% इनकम आपके फर्स्ट अपलाइन को जाती है, सेकंड बॉक्स की इनकम आपके सेकंड अपलाइन को जाती है, सेकंड लेवल में जो 3, 4, 5, 6 जो कि ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसकी इनकम 100% आपको आती है। ये बॉक्स की फिलिंग आपके थ्रू हो या आपके डाउनलाइन के थ्रू हो या आपके अपलाइंस एंड अपलाइंस के थ्रू की हो। सेम 7वें से लेके 14 नंबर का जो बॉक्स है, इसकी इनकम या इसकी फीलिंग्स, ये फीलिंग्स आपके थ्रू हो सकती है, आपके डाउनलाइन के थ्रू हो सकती है, डाउनलाइन के थ्रू हो सकती है, एंटायर कम्युनिटी से हो सकती है, जहां से भी होगी। 7वें नंबर के बॉक्स की इनकम आपके फर्स्ट डाउनलाइन पे, 8वें 9वें की आपको, 10वें नंबर की आपके सेकंड डाउनलाइन को, 11वें 12वें की आपको और 13वें की 13 नंबर जो है ये आपके थर्ड डाउनलाइन को और 14 नंबर जो आपके थर्ड अपलाइन को, और ये रिसाइकल हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास समय कम होता है, इसके लिए मैं फास्ट एंड फास्ट ये प्रोग्राम को आपको समझाता हूँ और यही बोलूंगा कि आपके पास में इस 1.5 मिनट के बाद में ये सेशन पे हम लोग फिर से थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन होगा, तो वापस इसी लिंक पे आ जाएंगे। बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में टोटल 14 बॉक्स है, जिसमें से 8 बॉक्स की इनकम आपने आनी, 3 बॉक्स की इनकम आपके अपलाइन और 3 बॉक्स की इनकम आपके डाउनलाइन में जाएगी। इसमें स्लॉट है, ये मुझे सबसे पसंद है। दुनिया का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट लेना नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। कोई भी फेक नेटवर्कर सेटवर्कर इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकता। ये कॉमन पीपल के लिए, कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, इकोसिस्टम को स्प्रेड करने के लिए, कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है और ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन आप ही लोगों में होता है। आप देख पा रहे हैं, आप जब तक पहले क्लब में आते हैं तभी आप दूसरे क्लब में जाते हैं, जब दूसरे क्लब से अर्न करते हैं तभी तीसरे क्लब में जाते हैं। ऐसे करते करते आप 8 क्लब में जाते हैं और यकीन मानिए 8 क्लब में आपकी इनकम लगभग मोर देन 28 BTC और 1 BTC 40 लाख है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके ड्रीम पूरे होते हैं, आपकी सक्सेस मिलती है। बस जरूरत है तो आपको आपके मेंटर के साथ में सही तरीके से इस प्रोजेक्ट को समझने की और सही तरीके से प्रोजेक्ट में काम करने की। तो दोस्तों ये चॉइस आपके पास में है। इस प्रोजेक्ट को आप बहुत आराम से, बहुत रिलैक्सली काम कर सकते हैं और जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उसके साथ में समझे, काम करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वापस से इसी लिंक पे आए कि इसके प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे करनी है, हमें कैसे यहाँ से अर्निंग होगी और हमें उसके लिए क्या क्या करना है। तो वापस से इसी लिंक को कनेक्ट होंगे तो हम आने वाले 35 मिनट में इस प्लेटफॉर्म के बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। ये प्रोजेक्ट कब लाइव होने वाला है और इसके लाइव होते हमें कैसे इनकम आएगी और हमें क्या करना है, किसके साथ करना है, कितना जरूरत होगी, क्या क्या चाहिए आपको, ये पूरी जानकारी आने वाले 35 मिनट में मिलने। सबसे पहले लर्निंग की जरूरत है और लर्निंग करनी है ना कि इन्वेस्टमेंट करना है। और लर्निंग करने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ फीस देनी होती है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपने फीस दी थी 0.001 BTC।
जहां से आपको अर्निंग्स की पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं कि अगर आप पहले स्लॉट में भी अगर आप 14 बॉक्स को फिल करते हैं, आपके थ्रू हो, आपके अपलाइंस के थ्रू हो, एंटायर अपलाइंस के थ्रू हो, आपके डाउनलाइंस के थ्रू हो, तो आपके पास में जो अर्निंग होती है वो होती है 0.006 की। आपने क्या करना है, उसी अर्निंग से आपको दूसरे स्लॉट को बाय कर लेना है। दूसरे स्लॉट को जब आप बाय करते हैं तो आपके पास में 8 थे, जिसमें से आपके 2 लग जाते हैं और आपकी फिर से सेविंग होती 6 की। ऐसा करते हुए आप देखेंगे एकदम राइट हैंड पर लास्ट में आपको कैलकुलेशन दिया है कि आप 8 स्लॉट तक के लगभग 27.78 BTC अर्न कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आप अगर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आपको समझ में आ चुका है, और अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 28 BTC के पास में अर्न करते हैं, जो कि एक इनकम्प्लीट कैलकुलेशन है। कहीं जब आप पहले से दूसरे स्लॉट में जाते हैं तो पहला स्लॉट रिसाइकल होता है, दूसरे से जब तीसरे में जाते हैं तो पहला भी रिसाइकल होता है, दूसरा भी रिसाइकल होता है, और बार बार वो आपको एक टाइम अमाउंट देते जाता है, और आपको हर बार अपग्रेड करने के लिए पैसा नहीं देना होता। हर एक स्लॉट को लाइफ में एक ही बार अपग्रेड करना होता है। तो मेरा मानना है अगर आप 8 स्लॉट तक के गए हैं तो आपके 5वें स्लॉट 5-7 बार घूम गए होंगे, तीसरे स्लॉट 10-15 बार साइकिल हो चुके होंगे, पहला स्लॉट हो सकता है 20-25-50 बार साइकिल हो चुका हो, आपका 7वां प्लॉट एक बार साइकिल हो चुका हो, तो आप देखेंगे मोर देन 100 BTC के आसपास की आपको अर्निंग्स आ जाती है। साथ में आपको एक हैंडसम रिवॉर्ड्स मिल रहा है जो अभी लाइव है, जो कि स्टार्ट है अभी। जिस दिन भी बुलेटो प्रॉपर वे में स्टार्ट होगा उस दिन से ये प्रमोशन आपके लिए वैलिड है कि आप जब भी सिस्टम में एंट्री करते हैं, जब भी बुलेटो में आपकी एंट्री होती है तो आपको हर एक एंट्री में BFI कॉइन फ्री मिलता है, और एक हर एक स्लॉट में मिलता है। जैसे कि आपने देखा A क्लब में भी आप अर्निंग कर रहे हैं, B क्लब में भी आपको BFI कॉइन मिल रहा है, और एक BFI कॉइन क्या है, तो रोज प्राइस अपग्रेड हो रहे हैं उसकी, रोज इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। और आज की बात करें तो लगभग ये $30 का एक BFI कॉइन है। आने वाले जिस दिन ये प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा तो आने वाले 10 दिन में ये कम से कम 300 का हो सकता है, क्योंकि डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। तब आप देखेंगे कि आपको सिस्टम में एंट्री करने के लिए बॉन्ड की 0.001 की वैल्यू का BFI देना है, और आपको एक BFI कॉइन फ्री लेना है। हो सकता है कि सिस्टम में एंट्री करने के लिए $50-55 लगे और आपको एज अ गिफ्ट जो BFI कॉइन मिले वो $30 का हो सकता है, 300 का हो सकता है, 3000 का हो सकता है, $50 का हो सकता है, $500 का हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपके साथ में इनोवेशन फैक्ट्री में, बुलेटो में। इसी के लिए बोला जाता है कि दुनिया का एक ऐसा मात्र लौता सिस्टम है जहां पे आप कमाई नहीं करते हैं, छपाई करते हैं, और छपाई भी आप नहीं करते हैं, सिस्टम आपके लिए करता है। आप सोच के देखिए, कभी आपने ऐसा देखा, सुना या किया होगा आज के पहले? कल्पना भी करके देखिए कि ऐसा हो सकता है कि आपको $50 की फीस लगे और $500 का गिफ्ट मिले। ऐसा हो सकता है कि $50 की फीस लगे और 5000, या आपको अगर मैं रुपए में बात करूं तो आप 5000 रुपए की फीस दें और 25000 का गिफ्ट लेके जाए, वो भी वो गिफ्ट जो आपने दिया है, आपने वही नोट दिए और वही नोट वापस लिए। सर ये पावर है इनोवेशन फैक्ट्री का, और ये पावर है कम्युनिटी बिल्डिंग का, जो कि इनोवेशन फैक्ट्री ने स्मार्ट वे में प्लान किया है, डिजाइन किया है, और यही एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। जरूरत है इस इनोवेशन को समझने की। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं ब्रीफली, तो आपको बता दूं कि ये हर एक स्लॉट्स में रिपीट इनकम होगी, कोई एक्सपायरी नहीं है। हर स्लॉट को आपको मैन्युअली अपग्रेड करने हैं, और आपको ये दुनिया का पहला कोमेट्रिक्स प्लान दिखेगा जहां पे एवरीवन कैन अर्न विन। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को एक BFI कॉइन फ्री मिलने वाला है। उसकी फीस कितनी लगी है और उसको जो BFI मिला है, अगर वो 6 महीने बाद भी उस BFI को बेचेगा तो यकीन मानिए अभी जिस दिन 1 महीना भी सिस्टम को नहीं हुआ, एक BFI कॉइन $1 का था और 1 महीने में भी $60 के आसपास जा चुका, आज भी $30 का है। अब आप सोचिए, अगर वो 6 महीने उस BFI कॉइन को संभाल के रखता है, उसने फीस दी थी 5000 रुपए, तो वो उसका एक BFI कॉइन क्या रिटर्न दे सकता है? मतलब मैं गारंटेड कुछ भी नहीं है, एक इनोवेशन का पार्ट है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आप कैलकुलेशन निकालो, अगर 6 महीने में, मेरा तो मानना है कि 6 महीने में ये वाईफाई कॉइन को भी ब्रेक कर सकता है।
वाईफाई कॉइन आज कितने में आ रहा है आपको मालूम? 28 लाख का। मेरा मानना है कि 6 महीने में अगर ये इनोवेशन फैक्ट्री के पूरे प्रोजेक्ट लाइव होते जैसे मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये वैसा चलता है तो यकीनन एक वाईफाई कॉइन की कीमत एक बीएफआई कॉइन के बराबर होगी और आने वाले साल भर में ये बिटकॉइन को भी बीट कर सकता है। तो दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स है, एक कैलकुलेशन है और एक कम्युनिटी का पावर है। बिटकॉइन क्या था? बिटकॉइन 2 रुपए से 6 रुपए और 6 रुपए से आज 10 लाख और 10 लाख से 50 लाख ऐसे ही नहीं हुआ है। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सप्लाई लिमिटेड है। जबकि बिटकॉइन के पीछे कोई बड़े विजन नहीं थे, सिर्फ इसको एक पैरेलल करेंसी कह के लाइव किया था कि लोगों के पास में एक ऐसा पैसा होगा जो उसके कंट्रोल में हो, इसको फिएट करेंसी बोला जाता है। ये सोच के बनाया गया था इस करेंसी, बट इसकी कम्युनिटी ने इसको आज इस लेवल पे लेके जा चुकी है और इसका प्रेडिक्शन भी है कि आने वाले 5 साल में ये करेंसी आप सोच नहीं पाएंगे। आज के 1 साल पहले आप कार खरीद पाते थे, आज सबसे बेस्ट कार खरीद पाएंगे। आने वाले 1 साल में दुनिया का सबसे बेस्ट घर खरीद पाओगे और आने वाले 5 साल में शायद हो सकता है चंद्रमा में जमीन ले पाओ आप लोग। एक बिटकॉइन की वजह से चंद्रमा में आपका घर होगा। तो ये अगर आपको समझ में आए तो ये दूरदर्शिता है, अगर ना आए तो ये बेवकूफी हो सकती मेरे थ्रू कि मैं आपको बता रहा हूँ और आपको यकीन ना। तो वैसे ही दोस्तों ये यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है बीएफआई कॉइन। क्यों? क्योंकि इसमें कम्युनिटी इतनी फास्टली स्प्रेड होगी, इतनी फास्टली बिल्ड होगी और कॉइन मात्र 15 लाख है। आप सोचिए कि क्या होगा। आज से 5,000 लोग इस सिस्टम में रजिस्टर्ड हुए, लगभग 5 से 7,000, तो एक बीएफआई कॉइन की कीमत $30 है। जिस दिन ये 50,000 होंगे तो ये $300 कम से कम होगी। जिस दिन ये 3 लाख होंगे तो आप सोचिए ये $3,000 का होगा। तो जिस दिन ये 30 लाख होंगे तो सर ये $30,000 के ऊपर जा चुका होगा। और आपको मालूम है यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम काम कर रहा है। आपके पास लोग आएंगे बोलेंगे मुझे बीएफआई में मुझे बुलेटो में आईडी लगानी है। क्यों? क्योंकि उसको बुलेटो में इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो बीएफआई फ्री वाले में इंटरेस्ट है। सर आप सोचो, यहाँ कोई आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लगता है कि आप कितनी आईडी लगा रहे हो और आप क्या कर रहे हो। पता चला दिन भर रात भर आप अपनी आइडिया लगा रहे हो। सिस्टम को मतलब है ट्रांजेक्शन से, सिस्टम को मतलब है हलचल से, सिस्टम को मतलब है कम्युनिटी से, सिस्टम को मतलब है होल्डर से। और दोस्तों इस वजह से ही ये करेंसियों की वैल्यू क्रिएट होती है और आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे, ये पहली बार दुनिया में ऐसा होगा कि प्रोजेक्ट में आपको अर्निंग्स की ताकत आपको दी है। यही इनोवेशन का पार्ट है जो मुझे सबसे पसंद आया है। और आपको मालूम है कि ये जो बुलेटो का प्रोग्राम है ये पिछले काफी समय से चालू होने की कगार पे आता है और किसी न किसी कारणवश ये नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे लोग पैनिक है, बहुत सारे लोग पैनिक ना होके अवसर को देख रहे हैं लाइक मी, और बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा। तो मैं आपको तीनों बातों के सवाल के जवाब दे दूं। अगर आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये बुलेटो कब लॉन्च होगा, तो मैं आपको बता दूं बुलेटो जब भी लॉन्च होगा उसके 2 घंटे 6 घंटे के बाद आप अपने प्लेसमेंट्स करना, तब आप आईडी लगाना। कोई घाई गड़बड़ी मत करना, क्योंकि ये सिस्टम एक R&D का पार्ट है, एक मैट्रिक्स है, डिसेंट्रलाइज चलना है और वो भी इनोवेशन का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा मैट्रिक्स या बुलेटो, सिंगल बुलेटो ये प्रोग्राम नहीं है, एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक पूरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। इसके साथ में को है, आप देखेंगे हर एक प्रोजेक्ट इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, अकेला बुलेटो नहीं है। उसको 7 प्रोजेक्टों के साथ में कंफर्ट बनाया गया है, उसको साथ में डिजाइन किया जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके लिए इस प्रोजेक्ट को लाइव करने में दिक्कतें आ रही है, बट मैनेजमेंट्स के लोग उस पर काम कर रहे हैं और बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आपके मन में सवाल है कि ये आज लाइव होगा क्या, तो जैसे कि हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू न्यूज आई थी कि आज ये 2 से 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास लाइव होने वाला है, बट आज मेरे ख्याल से 1-2 घंटे पहले आप लोगों को मैसेज आ चुका है, ये पोस्टपोन हो गया 48 आवर्स के लिए। तो दोस्तों आने वाले 48 आवर्स में लॉन्च होगा या उसके 48 आवर्स में लॉन्च होगा, ये कह पाना अभी उचित नहीं है।
तो उचित क्या है? उचित ये है कि आप अपनी स्थिति को अपडेट कर लो कि जो होगा अच्छा होगा, जब होगा तब से काम स्टार्ट होगा। तब तक हम लोगों ने क्या करना है? तब तक वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन या जिस देश के जिस कंट्री के आप है उसके गाइडलाइन को फॉलो करो, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है। कोरोना के वायरस चारों तरफ है, हवा में, एयर्स में आ चुके हैं। आज कोरोना की एक बहुत बुरी न्यूज है मेरे को, जो रात को 3 बजे मिली है। आप लोगों को जरूर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आज 300 लोग हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत टाइप की गर्मी होगी। आप लोगों को शायद किसी को समझ में आता है कि कोरोना है, और किसी को ये भी लगता होगा कि सब बेवकूफ बनाने वाली चीज है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं नेटवर्कर, अगर कोई नेटवर्कर नहीं है तो हैंड रेस मत करना, वो हैंड रेस करना, क्योंकि मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ। और एक कुछ खास बात मुझे बतानी है, और वो नेटवर्किंग लेवल की है। जो नेटवर्कर नहीं है सिर्फ वही हैंड रेस करे, और जो नेटवर्कर है वो हैंड रेस ना करे। जो बिल्कुल भी नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं जानते, जिनके पास में 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल का तजुर्बा नहीं है, वही हैंड रेस करे। और अगर आपके पास में नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है, एक इंद्रपाल जी है जो नेटवर्कर नहीं है, तो सर ये न्यूज आपके लिए नहीं है। और अगर जितने नेटवर्कर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज मैं आपको बताता हूँ। एक सिस्टम था जिसको आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जिसका नाम था स्पीक एशिया। स्पीक एशिया रामपाल का प्रोग्राम था, जो कि उसका मालिक था। उसने लगभग मात्र 1.5 साल में 40 से 50 हजार करोड़ का व्यापार किया। आप उसको व्यापार भी बोल सकते हो, उसको स्कैम भी बोल सकते हो। 6 साल जेल के अंदर रहा। मैं उसको काफी समय से जानता हूँ, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में मैंने भी बहुत तगड़ा काम किया था, बहुत मेहनत ली थी, और वो मेरी लाइफ का स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था ऑनलाइन का। आपको बता के मुझे खुद को इतना दुख हुआ कि जिस आदमी के पास में 5 से 10 हजार करोड़ थे, उसकी रात को कोरोना की वजह से डेथ हो गई। एज क्या थी? तो एज मात्र 45 साल की एज। मैं आप लोगों को इमोशनल नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या है आपको बता दूं। हम जो इनोवेशन है ना, इस इनोवेशन को नीड समझिए, ना कि ग्रीड। लोगों को अपनी ग्रीड के चक्कर में गलत बातें बिल्कुल मत बताइए कि ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, चौबल हो जाएगा, बिल्कुल मत बताइए। समय बहुत खराब है दोस्तों, बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत दिखाने की जरूरत है। मैं इनोवेशन फैक्ट्री का प्रेजेंटेशन पिछले 1 से 1.5 महीने से ले रहा हूँ, जबकि मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन बंद हो चुकी है। मालूम उसका कारण क्या है? मेरे साथ में जो भाई जुड़े हैं ना, उनके घर में भी ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है। वो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री से उनकी लाइफ में परिवर्तन होगा, और उस उम्मीद को मैंने जिंदा रखने के लिए आज भी मैं जूम मीटिंग लेता हूँ। जबकि इस सेशन से मेरी 1 रुपए की कमाई नहीं हुई, मेरे जेब के पैसे लग चुके। बट क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिससे हम बेवकूफ बनने से बच सकते हैं। नहीं तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, अपनी ग्रीड को पूरे करने के लिए सिर्फ प्लान चल रहे हैं। मुझे कोई ऐसा प्लान नहीं दिख रहा है। प्रोडक्ट बेस को छोड़ दो, और प्रोडक्ट बेस का जमाना नहीं है अभी। आप अपने प्रोडक्ट बेस में किसके घर में जाएंगे, किसके घर की बेल बजाएंगे, और कौन दरवाजा खोल के आपके प्लान सुनेगा? दोस्तों, हम लोग नेटवर्कर हैं। आज के पहले हम ग्रीड के लिए काम करते थे, अपने शौक के लिए काम करते थे। 1000 करोड़ कमाना है, 5000 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है। कौन कहां से लाता है पैसे, उससे कोई मतलब नहीं था। मेरे को 1 करोड़ कमाना, ये मेरा उद्देश्य होता था। बट इस बार थोड़ा सा बदल लिया अपने आप। ये समय बहुत खराब है। आने वाला ये पूरा मई और इसके बाद का जून, मुझे नहीं मालूम क्या क्या देखने वाले। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने उन सभी नियर डियर फ्रेंड, दोस्त, भाई, कलीग, रिश्तेदार, अपने घर के बच्चों को भी आप अलर्ट्स रखें कि भाई साहब बिल्कुल बाहर ना निकले, आप खाली रोड पे भी ना घूमें। आपको बता दूं, ये वायरस जो है, ये वायरस हवा में, और हवा में क्यों है वो भी आपको बता दूं। मैं कोई साइंटिस्ट और वो कुछ नहीं, और मैं कोई आप लोगों को डरा नहीं रहा। ये जो भी व्यक्ति है उसका पसीना, ये गर्मी की वजह से पसीना गिर रहा है, और पसीना जो है ना वो जमीन में गिर नहीं पा रहा, उसके पहले वो हवा में गर्म हवा चल रही है, वो उड़ जा रहा है। और आपका और मेरा एसी कूलर वो हवा खींच रहा है।
आपको मालूम है अब जो पेंडेमिक का जो टाइम चल रहा है, थर्ड फेज चल रहा है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है। इसके लिए दोस्तों भाइयों अपने घर में रहो, परिवार के साथ में रहो। जान है तो जहान है। थोड़ा बुरा समय है, जल्दी निकल जाएगा। इस बुरे समय में इस इनोवेशन फैक्ट्री को एक दूसरी ऑक्सीजन समझ के चलिए, एक उम्मीद समझ के चलिए। और ये जिस दिन लाइव होगा, जिस दिन ये परफेक्ट होगा, यकीन मानिए हम सब लोगों के सपने पूरे होंगे। आदमी उम्मीद से जिंदा रहता है। अगर ये मेरे पास में नहीं होता तो आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से 4-4 घंटे 6-6 घंटे के सेशन नहीं ले पाता। मुझे उम्मीद है, हम सबको ना उम्मीद जिंदा रखती है, ऑक्सीजन जिंदा रखती है। तो इस पेंडेमिक टाइम में ये ऑक्सीजन, ये उम्मीद आप अपने हर वो दोस्त भाई को दो जो आज इस कोरोना के पेंडेमिक टाइम में करना क्या है इस बात से परेशान। उसको आशा तो दिलाओ, आप उम्मीद तो दिलाओ यार ये प्रोजेक्ट है, इसको सुन समझ। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत लेना, 1 रुपए मत लेना। अभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 3 महीने से लोग कर रहे हैं, अच्छे और बुरे लोग हैं। कई लोगों ने तो 3 महीने से पेमेंट लेके रखे अपने पास। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है पेमेंट कैसे ले लिया आप लोगों ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग प्लान कैसे करते हैं, प्लानिंग क्या होती है, इनके क्या मकसद होते हैं। इनको खुद की टीम पे भरोसा नहीं होता है कि क्या होता है, पता नहीं। ये गलत तरीके से चीजों को प्रमोट करते हैं। वैसा कुछ मत करो, जो होगा यहाँ अच्छा होगा, पर इसके चक्कर में आपके जेब खर्चे मत निकालो। प्रोजेक्ट जिस दिन परफेक्ट लाइव होगा ना, जब आप संतुष्ट हो जाओगे, जब आपको आपके सीनियर्स के थ्रू आप पूछ लोगे कि भाई जैसा तूने पीपीटी बताया था, जैसा तूने सिखाया था, सब वैसे ही चल रहा है क्या? अगर चल रहा है तब जेब से पैसे निकालो। और वो भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीख लिए, नहीं सीखे हैं तो सीखिए। आपको क्रिप्टो करेंसी सीखनी पड़ेगी, ये जरूरत है। ये मेरी जरूरत नहीं कि आप काम करोगे और 100 बिटकॉइन मैं कमाऊंगा। भाई साहब ये समय, अब ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। अब आने वाले समय में हम लोग काम करके अपने आप को प्रूव करते थे, अब हमको काम नहीं करना, अब हमको स्मार्ट काम करना है, वो भी स्मार्ट मोबाइल से। और स्मार्ट मोबाइल से काम करने के लिए आपको जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्या बोलता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बोलता है ना, हर 2 दिन, हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपको और हमको करना पड़ेगा अपने आप को अपडेट। नहीं आता क्रिप्टो, गूगल में डालिए व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। समझिए हाउ कैन बाय, हाउ कैन सेल क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। आप जिस कंट्री के वो डालिए यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा कि आप कैसे ले बेच सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन समझ में आएंगे, उनकी वैल्यू समझ में आएगी, इनकी रिस्क समझ में आएगी। फिर आप इनोवेशन को भी समझते जाएंगे। नहीं बोस, यहाँ से छपाई हो सकती है। अगर आपको समझ में आ जाए तो इनोवेशन फैक्ट्री आपके लिए अपॉर्चुनिटी। और नहीं समझ में आए तो कोशिश करिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार समझिए। एज अ एंटरप्रेन्योरशिप समझिए। ये समय सीखने और सिखाने का है, ये छापने का और लोगों को बेवकूफ बनाने का बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट नाउ इट्स द रिक्वायर्ड ऑफ नीड, न कि ग्रीड। ये ग्रीड नहीं है। अभी लालच के चक्कर में मत जाओ, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत आईडी लगा के काम करने की बातें करते हैं। मैं डे 1 से समझा रहा हूँ भाई, सिंगल आईडी पे काम करना। ये समय लोगों के लिए भी अच्छा सोचने का है। आपकी टीम अगर आपकी भरोसे आई है ना, तो उसको भी कमा के दो यार। इस बार अगर वो कमा लेगा ना, तो इस बार हम बहुत कमाने वाले, अपेक्षा से उम्मीद से ज्यादा कमाने वाले। क्योंकि ये सिस्टम कमाई नहीं कर रहा है, ये छपाई करके देने वाला है। आप जैसे मोबाइल में पबजी गेम खेलते हैं ना, आज सबके पास में मोबाइल है और लोगों के पास में काम नहीं, घर में दिन भर बैठे, खा रहे, पी रहे और सो रहे। जिनके पास काम है उनके लिए अच्छी बात है, पर जिनके पास काम नहीं है उनके लिए ये अच्छी बात है कि वो पबजी खेल के भी पैसा कमा सकते हैं। फर्क क्या है कि पबजी नहीं खेलना है, आपको इनोवेशन फैक्ट्री के बुलेटों के प्रोग्राम में खेलना है। कैसे खेलना है वो आपके अप्लाई से आप पूछिए, आपको बताएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक स्लॉट्स में आपको BFI कॉइन फ्री मिलते हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं लगता। मैं बहुत खुला व्यक्ति हूँ, बहुत सिंपल भाषा से समझा रहा हूँ मैं आपको। आप लोगों को ज्वाइन कर पाए ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर ज्वाइन नहीं हो पाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप खुद भी काम कर सकते हो। और अगर आपने इस प्रोजेक्ट को समझ लिया ना, यकीन मानिए 2 महीने से 6 महीने में बगैर किसी को ज्वाइन किए, हेलो फ्रेंड्स, बगैर किसी को ज्वाइन किए 1 से 10 से 100 BTC कमाना कोई इम्पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल है इनोवेशन फैक्ट्री में, और ये पॉसिबल कर दिखाया इनोवेशन फैक्ट्री ने। बस थोड़े से एरर चल रहे, सिस्टम स्मूथ होने का। जिस दिन स्मूथ हो जाएगा ना, अपनी आइडिया पे लो ना। अगर आपके पास में थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी है, फंड की अवेलेबिलिटी, क्रिप्टो का नॉलेज है, आपके पास में कोई करेंसी है, आप अपनी आईडी लगाओ। अगर मैं सिंपल शब्दों में मोटा सड़ा सा कैलकुलेशन निकालू ना,
तो आपको मालूम है 100 आईडी के लिए कितना लगेगा डॉलर्स में देखोगे तो अगर हो सकता है अगर $50 लग रहा है तो $500 $5000 लगेगा। अगर आप लगाते हैं तो 5000 में आपको कितने मिलने वाले हैं? आपको तो 100 BFI कॉइन मिल जाएगा। 100 BFI कॉइन क्या होगा, जिस दिन आपने छपाई चालू करी पूरा गांव छपाई करना चालू कर देगा। जिस दिन पूरा गांव छपाई चालू कर देगा ना, उस दिन एक BFI कॉइन की कीमत कम से कम $100 होगी। $50 लगाओगे, $100 का गिफ्ट लेके जाओगे। आपको मालूम है कि 80% डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको ही आता है, आपकी टीम का आपको ही आने वाला है। तो कैलकुलेशन निकालो, एक दिन पता चलेगा कि आपने एक दिन में 100 प्लेसमेंट्स किए, 100 में से आपने $8000 अर्न कर लिए बैठे बैठे। तो ये होने वाली छपाई। पर मैं इस बात को प्रमोट नहीं करता, जिसका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा वो क्या कर लेगा। पहले इरादे मजबूत करिए, नॉलेज को मजबूत कर लीजिए, पहले इनोवेशन को पूरी तरह से समझ लीजिए, क्रिप्टो करेंसी के रिस्क और प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपके पास में आ जाए, तब आप प्लानिंग करो कि आप यहाँ से छपाई कर सकते हैं या नहीं। और अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस अच्छी सिस्टम को, इस अच्छी ऑक्सीजन को, इस अच्छी एक उम्मीद को आप लोगों को ना बताएं। बताएं लोगों को, इस वजह से नहीं कि आपकी टीम बढ़ेगी या शेखर की टीम बढ़ेगी, इस वजह से बताएं क्योंकि लोगों के पास में काम नहीं है यार, लोग परेशान है। लोगों को इसी बहाने ये एक प्रकार का इंटरटेनमेंट वेब सीरीज हो जाएगी कि रोज आपको 1 घंटे 1.5 घंटे की वेब सीरीज देखने को मिलती, जहां पे मेरे जैसा कोई प्लेयर होता है जो प्ले करता है। इसे में टाइम पास कर लो, कब पता चला ये टाइम पास आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाए। इसके लिए मैं कभी भी इस बिजनेस को मैं बिजनेस के दौर पे कर ही नहीं रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा हर वो दोस्त भाई जो भी इस सेशन मीटिंग में अटेंड करता है ना, वो समझे और जानकार बने, समझदार बने, और वो अपने कम्युनिटी, अपने लोगों को समझाए। मुझे नहीं मालूम इनोवेशन की फैक्ट्री के जो बनाने वाले लोग हैं ये अच्छे लोग हैं या बदमाश लोग हैं, बस इतना मेरे को मालूम है इन बेवकूफों ने जो भी बनाया बहुत लाजवाब बनाया, बहुत जानदार बनाया। आपको मालूम है ओला, उबेर, ये जो सब सॉफ्टवेयर है ना, ये फेसबुक का, जो इसने फेसबुक बनाया है, ये कोई बहुत एजुकेटेड लोग नहीं है, सर्किट लोग हैं, पगले लोग हैं। और यही है इनोवेशन फैक्ट्री जिन्होंने बनाया ना, ये पगले लोग होंगे 100%। अगर ये अच्छे लोग होते तो ये मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता, हमको प्रॉपर अपडेट न्यूज मिलती। ये साले पगले लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट को बनाया, बट जो बनाया है ना वो लाजवाब बना, भयंकर बनाया। इन्होंने एक प्रकार का किंग मेकर बन रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के। आने वाले समय में जब इनके पूरे प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे, आप और हम पैसे संभाल नहीं पाएंगे। और ये पैसे कहां से आ रहे हैं? पैसे किसी के टोपी देके नहीं आ रहे हैं, किसी को जोड़े और उससे आए। सर पैसा खुद अपनी वैल्यू पैदा करेगा। 6 रुपए की चीज अगर आज 40 लाख 50 लाख की हुई है तो लोगों को बेवकूफ बना के नहीं हुई है, उसकी वैल्यू क्रिएट हुई है। एक बिटकॉइन उस समय 6 रुपए का था, आज 50 लाख का है। सेम BFI कॉइन आपके लिए, आप लोगों को ज्वाइन करके नहीं कमाते, आपका BFI कॉइन खुद की वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वो था पहले 70 रुपए का, आज कितने का हो गया है? कैलकुलेशन निकालो, आज $30 का है। तो समय बदल रहा है डियर फ्रेंड, समझो कि इस बदलाव को समझो, इस क्रिप्टो करेंसी को समझो, इनोवेशन को समझो, BFI कॉइन के फ्यूचर को समझो, और बुलेटो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जिस दिन होगा लाइव उस दिन काम करेंगे, अपने सीनियर के साथ में रहे, उससे सिर्फ कांटेक्ट में रहे, ना कि उसको परेशान करे दिन रात फोन करके, अरे क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लॉगिन चालू होने वाली 48 आवर्स में, रात को 2 बजे मैसेज भेजते हो, 3 बजे मैसेज भेजते हो, तुम्हारा तो 3 महीने से देख रहा हूँ, तुम्हारा 48 आवर्स नहीं हुआ। अरे उसको कमेंट्स मारने से कोई मतलब नहीं है, उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपसे पैसा नहीं लिया उस अपॉर्चुनिटी का। हाँ, जिस लीडरों ने अगर पैसा लिया तो उसके सर पे बैठिए आप लोग, पूछो उसको कि क्यों तेरे को समझ में नहीं आया था कि जो पैसे लिया था तूने। सर ये अपॉर्चुनिटी है, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से लोगों को समझाओ और ठसन में रहो सर, क्योंकि हमें किसी का इन्वेस्टमेंट लेना नहीं और इन्वेस्टमेंट प्रमोट नहीं करना है। किसी के लिए बार बार लोगों को बोलता हूँ कि भाई साहब रिकॉर्डिंग करो, क्या पता कल को पता चला कि इनका इनोवेशन टोटल क्रैश हो गया, टोटल क्रैश हो गया, तो उस समय मेरे को फोन करके ये नहीं बोलना शेखर भाई तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ। आप ये जरूर बोलना शेखर भाई जो भी था आपने जो बताया था ना, लाजवाब बताया था। अगर ये सही में हो जाता ना तो लाइफ बदल जाती। बस मैं उस बदलाव के साथ में हूँ दोस्तों, और पूरी कोशिश करता हूँ कि उस बदलाव को आप लोग समझे। मैं नहीं चाहता कि 2009 में मुझे कोई अच्छा मेंटर नहीं मिला, सिखाने वाला नहीं, तो मेरा 2009 में मेरे मोबाइल का फोन बिल जो होता था ना, वो 5-5, 7-7 हजार का सिर्फ पोस्टपेड का बिल देता था मैं। कोई अगर उस समय समझा दिया होता, बिटकॉइन के बारे में सिखा दिया होता, भले वो मेरे को कान पकड़ के सिखाता, सर कान पकड़ के भी सिखाता ना, और 1000 बिटकॉइन भी, अगर 1000 रुपए के भी बिटकॉइन खरीदता था ना, आज करोड़पति होता था। ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मुझे एक अच्छा मेंटर नहीं मिला, बट ट्रूली यू आर ट्रूली लकी कि आपको आपका मेंटर मिला है और आपको इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया है।
मैं ये नहीं बोलता कि मैं अच्छा हूं, मैं ये बोलता हूँ कि जिसने आपको इनवाइट किया वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपके लिए लकीली है कि ये प्रोजेक्ट आपको शेयर हो रहा है। तो दोस्तों बस बने रहे इस प्रोजेक्ट के साथ में, नॉलेज लेते रहे, अपने लोगों को नॉलेज डिलीवर करते रहे। आप सभी लोगों को आराम से आईडी लगानी है और पहले देखना है कि सिस्टम में प्लेसमेंट जो लगे हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस सिस्टम से डे 1 से हूँ, आपको शायद सुन के हैरानी होगी, इस प्रोजेक्ट से डे 1 से हूँ, आप लोगों के साथ में रोज मैं 4 से 6 घंटे लाइव रहता हूँ। दिन में मैं 2 बार जूम मीटिंग लेता हूँ, दिन में 1 बजे लेता हूँ, रात को 9:30 9 बजे जूम मीटिंग लेता हूँ। आप सोचिए उसके बाद भी मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो तकरीबन मैं $1000 के आसपास इन्वेस्ट कर चुका हूँ। $1000 का मतलब कितना होता है आप समझ सकते हैं। ये मेरा नुकसान हुआ है या मेरा ये एजुकेशन के लिए मैंने फीस दी है, मेरी कैपेसिटी थी, मैंने कर ली। मैं नहीं चाहता कि आप भी ये R&D के चक्कर में पड़े। कोई कर रहा है ना, आपका सीनियर आपके लिए काम कर रहा है, उसको करने दें। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहली बार के जब आया उस समय भी हम लोगों ने आईडी प्लेस करे, उस समय हम लोगों को ट्रांजैक्शन फीस ये सब, उसके बाद में जो दूसरी बार आया उस समय हम लोगों ने लगाया, टेस्टिंग के चक्कर में $500-600 लग गए। मैं नहीं चाहूंगा कि आने वाली तीसरी बार जब सिस्टम आए तो उस समय आप फिर से 2, 4, 10, 5, $25 ऐसे ही वेस्ट करें। मैं चाहूंगा कि आप पेशेंसफुली वेट करें अपने सीनियर के अलार्म का, कि वो जैसे आपको अलर्ट्स भेजते हैं कि आप प्लेसमेंट कर सकते हैं, तब बड़े रिलैक्सली प्लेसमेंट्स करने चालू करें। क्योंकि काम अभी चालू नहीं हुआ है। काम कब चालू होने वाला? काम जब चालू होने वाला है जब सिस्टम स्मूथ होगा। और सिस्टम स्मूथ कब होगा? ये आपके आईडी के प्लेसमेंट्स के बाद पता चलेगा। अभी हमें क्या करना है? तो अभी हमें एक बिजनेसमैन के जैसे बिजनेस करना है। हम लोग अगर नेटवर्कर जैसे सोच के बैठेंगे ना कि इसको टोपी उसको टोपी पहना के लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा, मैं बोलूंगा कि वो मत करो। जब सिस्टम ही कुछ नया है तो आपको भी कुछ नया करने की जरूरत है। तो नया क्या है कि आप अपने गेस्टों को, नियर डियर को सिर्फ इनवाइट करके जूम के थ्रू उसको नॉलेज दे, उसको इनोवेशन के बारे में समझाए, उसको क्रिएशन के बारे में समझाए, आने वाले BFI कॉइन के फ्यूचर के बारे में समझाए। जब वो रेडी हो जाएगा, जब उसका एजुकेशन लगभग कुछ हद तक समझ में आ पाएगा इनोवेशन, तब वो खुद आपको बोलेगा कि भाई मुझे बुलेटों में छपाई करनी है। और जिस दिन वो कहेगा ना आपको छपाई करनी, यकीन मानिए आज के पहले हम लोगों को रिक्वेस्ट कर करके, फोन कर करके, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर करके लोगों को ज्वाइन कराते थे। पहली बार ऐसा होगा कि उनके गुड मॉर्निंग और उनके गुड इवनिंग आएंगे और वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे आईडी लगानी है। तो दोस्तों ये है इनोवेशन। आज के पहले नेटवर्कर को कोई पूछता नहीं था, आज के पहले नेटवर्कर के बगैर कोई काम होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री में कमाई नहीं होती, छपाई होती है। और छपाई होने के लिए एक इन्वेस्टर को या एक दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति को, वो ट्रेडिंग फंड वाला हो, आपका एक्सचेंज वाला हो, आपका वर्चुअल मीट का प्रोजेक्ट यूज करने वाला हो, बी बॉन्ड वाला हो, अगर उसको छपाई करनी तो उसको आना पड़ेगा बुलेटो में। और बुलेटो का राज और बुलेटो का सीक्रेट और बुलेटो का फंक्शनल किसको मालूम होगा? एक नेटवर्कर को। तो पहली बार एक नेटवर्कर को वो रिस्पेक्ट मिलने वाला जो डिजर्व करता है, जो कि वो डिजर्व करता है। नेटवर्कर की आज के पहले क्या वैल्यू थी और क्या वैल्यू होने वाली है, दोनों में बहुत फर्क होने वाला है दोस्तों। और वो काम करने वाला इनोवेशन फैक्ट्री का बुलेटो प्रोग्राम। आपको मालूम है कि बुलेटो में जब आइडिया लगेगी ना, तो आपको हर एक आईडी के साथ में आपको BFIC कॉइन फ्री मिलेगा। और BFIC कॉइन फ्री का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? एक BFIC कॉइन आज $25 का है। जिस दिन बुलेटो लाइव हो गया उसके 45 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर वो कम से कम डबल टिबल हो चुका होगा उसका प्राइस। आने वाले 100-200 घंटे में वो और उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। मतलब आपकी ज्वाइनिंग लगेगी $50-60 में। आप बोलेंगे तो उसको हिंदी में बोलता हूँ, 5000 की आपकी ज्वाइनिंग होगी और 10,000 का गिफ्ट मिलेगा। और गिफ्ट भी क्या मिलेगा? वही मिलेगा गांधी जी की नोट जो आपने 5000 में यूज की थी। कोई दूसरी ऐसी करेंसी नहीं मिलेगी जिससे कोई खरीदार नहीं होगा, कोई बेचने वाला नहीं होगा। ये सब कुछ होने वाला है क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। और आप देखेंगे कि कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जो किसी को ज्वाइन ना करे तो भी सिस्टम से 6 महीने में 2-4 BTC आराम से अर्न कर सकता है। एक BTC की कीमत कितनी है? 40 लाख रुपए। सोचो दोस्तों कि क्या होने वाला जिस दिन ये प्रोजेक्ट पूरा लाइव होगा ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरे मार्केट की दुकानें बंद हो जाएगी।
बस आपने देखना है कि आप अपनी दुकान अभी खोलते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, कि आप अपनी दुकान तब खोलते हैं जब मार्केट के सब लोग अपनी दुकान खोल चुके होंगे। यही है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इसी को बोला जाता है फाउंडर मेंबर। जो पेन ले रहा है वही गेन करने वाला है। क्यों? क्योंकि BFIC कॉइन का जो रिवॉर्ड्स है वो बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा, बहुत हो गया 2 से 3 महीने मैक्स टू मैक्स। आपने देखना कि इस 3 महीने में आपको 8 स्लॉट पे जाना नहीं है, आपके पास में कम से कम 10,000 BFI कॉइन होना चाहिए। अब आपकी विजन है, आपकी प्लानिंग है, आपको नींद आती है या आपको नींद नहीं आती है, बात सोच के कि दोनों आप पे डिसाइड करते हैं। क्योंकि सपने अगर आप देखेंगे तो पूरे आपको करने होंगे। मैंने ड्रीम देखा इनोवेशन फैक्ट्री से कि मैं इस सिस्टम से 1000 बिटकॉइन कमाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आती, और नींद आती तो नींद में प्लानिंग आती है। इसके लिए मैं दिन में 2 बार मीटिंग लेता हूँ। अगर आप दोपहर में सोने की सोच रहे तो 1 बार की मीटिंग अटेंड कर लो, आपको नींद नहीं आएगी। और अगर रात को नींद आती है ना तो रात को आप प्लानिंग करेंगे, क्योंकि रात को फिर मैं 9:30 बजे की जूम मीटिंग लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ में, तो यकीन मानिए आपके साथ में सक्सेस आना ही आना है। क्यों? क्योंकि हम काम नहीं कर रहे, हम छपाई करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर एक फैक्ट्री बनाना है तो फैक्ट्री को बनने में टाइम लगता है, और फैक्ट्री को बनने को टाइम मतलब आपको टीम बनाने का मौका मिल रहा है। अभी बना लीजिए अपनी टीम और छपाई के लिए हो जाइए रेडी। सर नमस्ते, थैंक यू शेखर जी। शेखर जी अभी नमस्कार सर ये पूछना था कि अभी बी बॉन्ड को तो लिक्विडेट कर दिए हम लोग, अभी अपन जब सिस्टम में घुसेंगे, जब भी शुरू होगा, जब सिस्टम में घुसेंगे तो आपने सिस्टम बोलता है कि 1 BFI नीचे से मिलेगा और अगर ऊपर का शुरू होते तो 2 BFI मिलेगा, अंडरस्टूड। परंतु पहले जब स्लॉट भरते थे 14 में से 8 या 6 जो भी अपने को आना था वो बी बॉन्ड के रूप में आने वाला था, करेक्ट? अभी अपने को BFI इक्विवेलेंट 0.001 आएगा क्या, या बी बॉन्ड आएगा अपने को? सर BFI से एंट्री होगी और तो BFI ही आएगा। बिकॉज क्या होता है ना, सिस्टम का कोई वॉलेटी नहीं है। आप जब प्लेसमेंट करते हैं तो आपका बॉन्ड था तो वो किसी और के वॉलेट में चले जाता था, अब आपका BFI कॉइन होगा तो किसी और के इसमें चले जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी एंट्री BFI से होगी और लोगों को प्लेसमेंट्स भी BFI कॉइन से ही रिसीव होंगे। ओके सर, थैंक यू सर।